जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जिसका कि मैं स्वयंसेवक हूँ 60 वर्षों से, जिसकी साधना में मैं संलग्न हूँ, जिससे मेरा जीवन का एक प्रगाढ़ संबंध है, उस संगठन के जो विविध रूप हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ। कल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अन्य संगठन होते उनको विविध क्षेत्र कहा जाता था, बाद में आनुषांगिक क्षेत्र कहा गया। ऐसे अनेक नामों के बाद आजकल एक सबसे प्यारा शब्द समवैचारिक संगठन, इसमें प्रत्यक्ष स्वयंसेवकों के द्वारा चलाए जा रहे या स्वयंसेवकों की तरह से समाज के अन्य लोग जो संगठन चलाते हैं उन सब का मिला जुला एक रूप होता, उनको कहते संघ परिवार, संघ समवैचारिक संगठन, यानी जिनके विचार समान हो। संघ छध्वम संबद्धध्वम संभव वनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संज्ञानाम उपासते। इस प्रकार समान विचारधारा के लोगों का एक संगठन, एक ध्रुव के संगठनों का एक संच, यह समवैचारिक संगठन कहलाया। कुछ लोग ये आपत्ति करते हैं कि संघ बीजेपी को चलाता है। ऐसा नहीं, संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं। यह बड़ी दृढ़ता के साथ पूज्य सरसंघचालक भी कहते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं। तो इसके पीछे का आधार क्या है कि जैसे एक पावर हाउस में बिजली निर्मित होती है, वह बिजली लाइट जलाने के काम आती, पंखा चलाने के काम आती, नानाविध उपकरणों को चलाने के काम आती। अब आप कहें कि संघ का या पावर हाउस का टीवी से संबंध है, पावर हाउस का पंखे से संबंध है, यह उचित नहीं। संघ का काम केवल बिजली पैदा करना है, उस बिजली से नानाविध कार्य होते हैं। यही स्थिति संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। संघ की बात्या में, संघ के यज्ञ कुंड में, शाखा में स्वयंसेवक निर्मित होते हैं। राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध ऐसे स्वयंसेवकों का संच निर्मित होता है और वे समाज के नानाविध क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जा जाकर उसको पोषण देते हैं, प्रामाणिकता के साथ काम करते हैं। यही संघ की व्यवस्था है। तो संघ प्रमुख ने कहा कि संघ संगठन के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। यह एक व्यवस्था है। यानी कल तक जो राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनसंघ की स्थापना, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता, उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी, संघ के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जाकर जनता पार्टी के अंग बने, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज जिसको बीजेपी कहा जाता, भारतीय जनता पार्टी कहा जाता, उस संगठन का इतना ही महत्व है संगठन से कि उसके स्वयंसेवक प्रचुर मात्रा में और उस कार्य में लगे हुए हैं। यह एक राजनीतिक क्षेत्र में प्रामाणिकता के साथ काम करने का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं है, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के, ऐसे नानाविध क्षेत्रों में उस बीजेपी के विरूप है। युवाओं में काम कर रहा उसी का एक अंग भारतीय जनता युवा मोर्चा, यह भारतीय जनता पार्टी है। इसी प्रकार एक दूसरा संगठन जिसको बड़ा महत्व दिया जाता, यानी स्कूल से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स का एक बड़ा सशक्त कार्यक्रम, ये भी वीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिससे मैं भी प्रारंभ में जुड़ा रहा। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के हित में, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले विद्यार्थियों का एक महान संगठन है। आज जेएनयू जैसे परिसर में और जो देश विरोधी नारे लगते हैं उन सब के तोड़ में ऐसा एक संगठन है जो देश को देशभक्ति सिखाता है और ऐसी विधर्मी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देता है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के क्षेत्र में। तीसरा, अभी रामलला के भव्य मंदिर का प्रसाद, प्रभु राम उसमें विराजमान हुए, 22 जनवरी इतिहास बना। यह कार्य जो एक लंबे कई दशकों के प्रयास के बाद जिस संगठन के द्वारा हो पाया, वह विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से ही एक लंबी यात्रा के बाद ऐसा एक सुंदर सुहाग दिन आया और आज भी वह व्यवस्था उसी रूप में चल रही है। 500 वर्षों के संघर्ष काल में जो नहीं हो सका, वह चंद दिनों में विश्व हिंदू परिषद की एक संगठित शक्ति के आधार पर संभव हो सका। ऐसी दैवी शक्तियों ने मिलकर यह एक दुर्लभ और असाध्य दिखने वाले कार्य को पूर्ण किया और अभी भी रामलला के उस भव्य मंदिर के लिए नानाविध प्रयास चल रहे हैं। यह विश्व हिंदू परिषद, उसके भी कुछ उपांग हैं। महिलाओं यानी देवियों के क्षेत्र में दुर्गा वाहिनी, उसी तरह से बजरंग दल, युवाओं का एक शक्तिशाली संगठन, यह बजरंग दल, यह नानाविध संगठन उसके उपांग हैं। इसी प्रकार एक तीसरा संगठन भारत विकास परिषद, जो आजकल क्लब चलते, रोटरी, लायंस, ऐसे क्लब चलते, प्रबुद्ध वर्ग, एक हाई सोसाइटी के लोग, उन लोगों के बीच में भी एक मिलना जुलना, उठना बैठना, अपना एक संगठन हो। तो ऐसा एक भारत विकास परिषद, ऐसा एक संगठन जिसको क्लब की तरह से एक सुंदर रूप देने के प्रबुद्ध वर्ग, समाज के ऐसे विकसित क्षेत्रों के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का ऐसा एक संगठन, ऐसा कह सकते हैं भारत विकास परिषद।
किसानों की समस्याओं को, भोले भाले किसानों को बहकाने वाले देश में अनेक विधर्मी संगठन खड़े हुए उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी, एक राष्ट्रवादी संगठन भारतीय अखिल भारतीय किसान संघ, यह किसानों की समस्याओं को दूर करता है। इसी प्रकार मजदूर संघ यानी मिलों में, फैक्ट्रियों में ऐसे मजदूरों को बहकाने का काम नहीं, तो देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। पहले नारा क्या लगता था, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ऐसा तोड़क राजनीति नहीं, तो देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरा दाम। यानी हमारा जो दाम यानी जो हमारा मानदेय है, वो हमारा हक है, वो हम प्राप्त करेंगे, लेकिन काम कभी नहीं बंद करेंगे। हम अत्यंत उत्तरोत्तर काम करेंगे। कुछ देशों में जब मजदूरों को अपनी अनिच्छा व्यक्त करनी होती, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन डंप हो जाता है, एक संकेत जाता है फैक्ट्री मालिक के पास कि मजदूर नाराज हैं, उनको संतुष्ट किया जाता है। तो मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहा अखिल भारतीय मजदूर संघ देश में नहीं विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था, जो शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और ऐसे कुछ ऊंची कक्षाओं के प्रकल्प चलाती विद्या भारती के ही अंतर्गत 38 वर्षों सीबीएसई और यूपी बोर्ड के विद्यालयों में प्रधानाचार्य और डायरेक्टर के रूप में मैंने काम कर आज उसको नमन करता हूँ। विद्या भारती जिसके साथ जीवन भर मेरा संबंध रहेगा, वह विद्या भारती। ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में वैद्यों, डॉक्टरों, ऐसे हकीमों, इन सबको संगठित कर और एक राष्ट्र के हित में सच्ची सोच रखने वाला एक संगठन आरोग्य भारती। इसी प्रकार प्रबुद्ध वर्ग, हाई सोसाइटी, प्रोफेसर, डॉक्टर, ऐसे लोगों के बीच में काम करने वाला प्रज्ञा भारती। एक सांस्कृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के काम को करती संस्कार भारती। इसी रूप में एक साहित्य विकसित हो, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य, देश की अनेकानेक भाषाओं में जो हमारा साहित्य है वो सुरक्षित हो और नए साहित्य रचे जाएं, ऐसे साहित्यकारों का प्रोत्साहन साहित्य भारती। तो कह सकते हैं कि समय कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएगा, वर्ष कम पड़ जाएंगे और संगठनों की सूची, उनके कामों की गणना कहीं से कम नहीं होगी। ये संगठन इतने अनंत हैं कि आज हमारे संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि मैं संघ प्रमुख हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि हमारे संगठन के कितने समवैचारिक संगठन हैं। ये गिनाना कठिन है। हर वो स्वयंसेवक जो राष्ट्रहित में एक संगठन की स्थापना करता है, वह संघ का कार्य है, उसको मैं मान्यता देता हूँ। वो अपना ही काम है, समवैचारिक कार्य है और देश को समृद्ध करने के लिए, जैसे एक शरीर है, शरीर में पैर से लेकर सिर तक और नानाविध अंग हैं, एक जगह खनक होती है, दूसरी जगह उसकी प्रतिक्रिया होती है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा परिक्षेत्र, इस सब को मिलाकर एक शरीर जैसे बनता, वैसे एक संघ परिवार है, एक वैचारिक क्षेत्र हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि आज संघ के स्वयंसेवक जिन जिन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे वो सब संगठन का अंग होगा। यह है संघ के समवैचारिक परिवारों की व्याख्या। मैंने कुछ ही संगठनों की चर्चा की, शेष को नमन करता हूं और उन सभी महान स्वयंसेवकों को जो इन कार्यों को आज समाज में एक रूप दे रहे हैं, जो आज समाज में इसको बढ़ चढ़ कर एक योजना दे रहे हैं, उन सब के प्रति नतमस्तक होते हुए इस चर्चा को पूर्ण करता हूं। यदि ये चर्चा सांकेतिक किंतु अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय श्री राम।